कानून का सहारा मैंने लिया है। अगर कार्रवाई 24 घंटे के अंदर या 2 दिन के अंदर नहीं होती है तो ठीक है, उसके बाद क्या स्टेप होता है। अब मैं चुप बैठने वाला थोड़ी हूँ। खेसारी को गोली भी कोई मार देगा ना, मैं आज बोल रहा हूँ तो भोजपुरी इंडस्ट्री का एक आदमी आकर नहीं बोलेगा कि ये बुरा हुआ है। लोग बोलेंगे कि अच्छा हुआ चला गया, कम से कम जगह खाली हुई, अब हमारी पोजीशन बन जाएगी। तो मेरे लिए बिहार बंद कर देती है जी। आज तक किसी नेता के लिए बिहार बंद नहीं हुआ, खेसारी लाल यादव के लिए बिहार बंद हो गया जी। तो ये अवसर हमारे जीवन में हमेशा हमारी ऑडियंस ने दिया है हमें। देखिए, बाल बच्चे तो मेरे ही है ना जी, बीबी और बेटी और बेटा तो मेरे पास ही है ना जी, तो दुनिया किसको टिप्पणी करेगी। कचड़े में पलने वाला कीड़ा से आप ये आशा नहीं कर सकते कि गंगा जल में मिलेगा। ये माँ बहन बेटी, इंडस्ट्री की माँ बहन बेटी है ये नहीं है, वो तो पर्सनल खेसारी लाल यादव की और उन फैनों की है और उन भगवान की है जो मुझे मोहब्बत देते हैं। कि ये मुझे लगता है कि इनको 7 जन्म लेना पड़ेगा मुझे पीछा करने के लिए। रीज़न ये है कि मेरे इतना वर्क पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई नहीं कर सकता है और ये मैं सच बोलता हूँ, ये गवाह है। एक स्टेटमेंट आप दे चुके हैं अभी कि गोली मार देगा तो कोई बोलेगा नहीं। इस पे तो फैन का जब ये वीडियो जाएगा उस पर रिएक्शन क्या हो सकता है, मैं तो सोच ही नहीं रहा हूँ कि मैं क्या रिएक्शन होगा, मेरे कमेंट बॉक्स में क्या आने वाला है। ऑडियंस बोलेगी, ऑडियंस तो मेरे लिए बिहार बंद कर देती है जी। आज तक किसी नेता के लिए बिहार बंद नहीं हुआ, खेसारी लाल यादव के लिए बिहार बंद हो गया जी। तो ये अवसर हमारे जीवन में हमेशा हमारी ऑडियंस ने दिया है हमें, वो प्यार है उनका, जैसे मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं जी। वो तो मेरे एक इशारा हो तो किसी को मार भी सकते हैं और वो मर भी सकते हैं जी। बट नहीं, हम मारने और मरने वाले लोग नहीं हैं। हम तो एक आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं और हमें प्यार आता है और प्यार की भाषा आती है। नफरत की भाषा मेरे अंदर ना कभी थी, ना है, ना रहेगी। कोशिश रहती है बेहतर काम करने की और हमारी ऑडियंस हमें प्यार करती है तो उन 10 लोगों के सपोर्ट मुझे चाहिए भी नहीं। और मैं आज ही नहीं, आप हमेशा देखे होंगे कि कोई भी भोजपुरी का आदमी मेरा कभी सपोर्ट खुले विचार से नहीं किया जी। और सोशल साइट पे कभी किसी ने, मेरा बड़ा गाना भी आता है तो कोई मेरे लिए नहीं बोलता है तो वो क्या है, सबसे तो नफरत नहीं है ना। मैंने किसी का तो बिगाड़ा नहीं है। हाँ, 2-4 लोगों से विवाद है मेरा कि हाँ विवाद में वो लोग रहते हैं, लोगों को लगता है कि मैं विवाद करता हूँ। मैं सच्चाई बोल देता हूँ तो लोगों को बुरा लगता है। सच्चाई कड़वी होती है इसलिए लोगों को बुरा लग जाता है। बट ठीक है, उनके कहने से और ना कहने से मेरा कद छोटा नहीं होने वाला है। मैं डे बाई डे बढ़ता हूँ और बढ़ ही रहा हूँ। कभी मैं 5 नंबर पे सर्च होता था, 4 नंबर पे सर्च होता था इंडिया में, ग्लोबल में मैं कभी 7 नंबर पे, कभी 4 नंबर पे होता था। लेकिन आज पूरी दुनिया ने मुझे अपनाया और आज 2 नंबर पे, और अगले हफ्ते का कुछ नज़ारा अलग ही होगा। देखिएगा मेरे फैन मुझे कितना प्यार करते हैं। कोशिश तो इनकी रहेगी कि खेसारी को 1 नंबर पे लेके आया जाए, बट देखिए क्या होता है, कितने हद तक वो चीज़ें बड़ी होती है। वो इतिहास बनेगा, लेकिन इतिहास बनेगा कैसे जब आप ही के लोग जो आपके ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हैं तो उनके ऊपर एक मैसेज नहीं होना चाहिए खेसारी लाल यादव की टीम या खेसारी लाल यादव उसके ऊपर अभद्र टिप्पणी करने वाले का। चलिए, गाने का एक समझ में आता है कि आपको गाना पसंद नहीं आ रहा है तो आप गाने पे रिएक्शन दे सकते हैं, लेकिन गाने पे रिएक्शन देते देते कब पर्सनल लाइफ की तरफ घूम जाते हैं या पर्सनल लाइफ पे, तो ये स्टार के ऊपर तो डाका है ना, एक तरीके से स्टार के ऊपर डाका डाल। समस्या यही है कि देखिए, बाल बच्चे तो मेरे ही है ना जी, बीबी और बेटी और बेटा तो मेरे पास ही है ना जी, तो दुनिया किसको टिप्पणी करेगी। जितना मैं टारगेट होता हूँ उतना हमारे बीवी बच्चे भी होते हैं जी। तो अच्छा है, अगर उनको लगता है कि मेरे बीवी बच्चों को टारगेट करके उनको अभद्र टिप्पणी करके उनकी जीवन चल रही है तो ठीक है। आज नहीं तो कल देखिए, भगवान के दरबार में देर होता है, अंधेर नहीं होता जी। वो अंधेरा नहीं होता है और सच्चाई की जीत होती है। मैं कितना गलत हूँ कितना सही हूँ ये मुझे पता नहीं, मेरे फैन और मेरे लोगों को पता है जी। मेरे ऑडियंस को पता है कि मैं कितना सच्चा हूँ कितना गलत हूँ। मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करता क्योंकि सबकी माँ माँ ही होती है। माँ शब्द बड़ा होता है, बेटियों से संसार है और अगर कोई किसी की बेटी की इज्जत नहीं करता है तो मुझे लगता है कि उसकी भी बेटी नहीं है, होगी, उसकी भी बहन नहीं है, होगी, उसकी भी शादी अगर नहीं हुई होगी तो उसकी भी घर में एक किसी की बेटी आएगी तो ठीक है, अच्छा है। सबके अपने विचारधारा होते हैं, सबके अपने संस्कार होते हैं और जो संस्कार उनके अंदर होता है उसी हिसाब से उनकी जुबान भी होती है। तो अब एक कचड़े में पलने वाला कीड़ा से आप ये आशा नहीं कर सकते कि गंगा जल में मिलेगा ये। तो कहीं ना कहीं आप सबको नहीं सुधार सकते, जिनको जितना समझ में आता है आपके लिए प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन मुझे अपने फैन, अपने भगवान पे विश्वास है जो मुझे इतना प्यार करते हैं और 2-4 लोगों की बोलने से ठीक है, कानून है ना, कानून का सहारा मैंने लिया है। अगर कार्रवाई 24 घंटे के अंदर या 2 दिन के अंदर नहीं होती है तो ठीक है, उसके बाद क्या स्टेप होता है। अब मैं चुप बैठने वाला थोड़ी हूँ।
अब नहीं बैठूंगा, क्योंकि भैया मुझे याद घर तक चली गई है और सबकी माता बहन बेटी है। शायद जो मेरे लिए नहीं बोल पा रहे हैं उनके घर में माता बहन बेटी नहीं होगी, और मुझे पता है कि कोई मेरे लिए नहीं बोलेगा, क्योंकि मेरी माँ बहन बेटी इंडस्ट्री की माँ बहन बेटी है ये नहीं है, वो तो पर्सनल खेसारी लाल यादव की और उन फैनों की है और उन भगवान की है जो मुझे मोहब्बत देते हैं। तो बस ठीक है, लोगों को लगता है कि नहीं खेसारी को हम पीछा कर देंगे, लेकिन ये मुझे लगता है कि इनको 7 जन्म लेना पड़ेगा मुझे पीछा करने के लिए। रीज़न ये है कि मेरे इतना वर्क पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई नहीं कर सकता है, और ये मैं सच बोलता हूँ, ये गवाह है कि अगर कोई करता तो खेसारी से आगे होता। वो औकात ही नहीं, वो क्षमता ही नहीं है, मैं सोता ही नहीं हूँ, मैं नहीं सोता, मैं 2 घंटे 3 घंटे सोता हूँ, और ठीक है काम भी करता हूँ, लोगों के प्यार के लिए करता हूँ। अगर आपके अंदर वो क्षमता है तो जुबान से मुझे पीछा कितना दिन करोगे? जुबान से मैं पीछा होऊंगा, सोशल साइट को कैसे बदलोगे? जो मार्केट में जो मेरे फैन है, जो मुझे प्यार करते हैं, उनको कैसे बदल दोगे? नहीं बदलोगे ना, अपनी जुबान से बदलोगे। काम करो, क्योंकि लोगों को काम चाहिए आपका जुबान नहीं कि आप कितनी अच्छी गालियां दे देते हो, आप कितनी अच्छी किसी की बेटी के बारे में बोल देते हो, आप कितना गंदा किसी की माँ के बारे में बोल देते हो। इससे किसी को लेना देना नहीं है। थोड़ी देर के लिए दुनिया मजा ले लेगी, कुछ चंद लोग हैं जिनको मजा आ रहा है इस बातों से, कुछ हमारे यूट्यूबर भाई भी हैं जो उनको भी मजा आ रहा है, तो अपने हिसाब से भाई प्रतिक्रिया अपना दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन उनको भी जिस दिन समझ में आ जाएगा कि बहन बेटियों की इज्जत का मतलब क्या होता है, तो शायद वो भी उस हिसाब से नहीं बोलेंगे। बट ठीक है, जिसको जो समझ में आ रहा है वो उनका संस्कार बोल रहा है, मेरा अपना संस्कार बोल रहा है। और जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं यूट्यूब पे या कहीं भी सोशल साइट पे, ये उनकी संस्कार है, उसी से उनको आप समझ लीजिए कि इनके संस्कार कितने अच्छे हैं और इनके संस्कार कितने गंदे हैं। जब इंसान का जुबान खोलता है तो समझ में आ जाता है कि ये इंसान किस संस्कार से पला हुआ है। तो ठीक है ना, किसका जुबान रुकिएगा। बट कानून है, सबके लिए कानून है। मैंने बिहार सरकार से अपील की है, संजय झा जी को मैंने टैग किया है, मैंने बिहार प्रशासन को टैग किया है, नीतीश कुमार जी को टैग किया है, शहनवाज हुसैन जी को टैग किया है, मैंने हर आदमी को कर दिया है। अब देखते हैं कि बिहार सरकार की, हमारी घर की बेटी बहन बिहार सरकार की सम्मान है कि नहीं, पूरे बिहार के लोगों की हमारी घर की बेटी बहन इज्जत है कि नहीं। हमारी बेटी बहनों पे कोई उंगली उठाता है, कोई खुलेआम गाली देता है, तो हमारे बिहार के लोगों का क्या रिएक्शन होता है? क्या उनको हमारी बेटी बहनों की इज्जत से प्यारी है कि नहीं? अभी मुझे देखना है कि नीतीश सर क्या करते हैं, हमारे सीएम नीतीश जी क्या करते हैं, संजय झा जी क्या करते हैं, डीजीपी सिंघल जी क्या करते हैं, और बाकी भी प्रशासनिक चीज़ें हुई है। अब क्या होता है, लेकिन मैं चुप तो नहीं बैठूंगा। 2 दिन वेट कर रहा हूँ, 2 दिन के बाद अब अगला कदम प्रशासनिक ही होगा, या मैं दुनिया के सामने आकर बोलूँगा कि क्या करना है मुझे। क्योंकि पिछली बार जैसे जिस तरीके से बिहार पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था एक चीज़ के लिए, क्या उस तरीके से आप कुछ करने वाले हैं या फिर फैंस को? क्योंकि फैंस जब से आपने सोशल मीडिया पर वीडियो डाला है तब से ऐसा लग रहा है कि तूफान मचा हुआ है, एक्शन की डिमांड किया जा रहा है नीतीश कुमार से। आने वाला रिएक्शन क्या होगा ये मैं नहीं बता सकता, मैं अपने फैन पे छोड़ दूंगा। अब उनको कहाँ रखना है, मुझे कैसे रखना है। और मुझे लगता है कि सबकी माँ बहन बेटियाँ एक ही होती है। आज कोई मुझे गाली दे रहा है, कल किसी और को देगा, और जो लोग उसका विरोध नहीं कर रहे हैं शायद उनको एक दिन पछतावा होगा कि अगर मैं उस दिन विरोध किया होता तो शायद ये नौबत मेरे ऊपर नहीं आती। तो ठीक है, रॉडी इंस्पेक्टर की बात कर लेते हैं। टेलर आ गया, धांसू लुक लग रहा है, एकदम सिंघम वाला स्टाइल लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? रिएक्शन सबसे पहले एक शब्द में खेसारी लाल यादव रॉडी इंस्पेक्टर। कोशिश करता हूं मैं बेहतर करने की, अब पब्लिक को कितना पसंद आती है, अब सिनेमा रिलीज होगी तो समझ में आएगी। लेकिन ट्रेलर का तो रिस्पॉन्स अच्छा है और बेहतरीन है, अच्छा लग भी रहा है दोनों। अब आगे क्या होता है अब जनता पे छोड़ देता हूँ मैं। भैया फिल्म का इंतजार कर रहे हो, आस्की के बाद अभी तक कोई फिल्म नहीं आ रही, अपडेट नहीं आ रहा है, ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर दे पा रहे हैं, ना कुछ दे पा रहे हैं, कब तक आएगी? बहुत सारी चीज़ें हो गई है, रिलीज भी होने वाली है, तो अब होगी तो आप सबके बीच अपडेट मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। फैन से क्या कहना चाहेंगे? बस मैं चाहता हूँ कि अब हमारा सम्मान ही नहीं, आप सबका सम्मान है ये, कि बात अब खेसारी लाल यादव की तरह नहीं, खेसारी की फैमिली तक पहुँच गई है। तब इंसाफ आप सबको करना है कि अगर बिहार सरकार इंसाफ नहीं करती है तो अब हम आप पे छोड़ते हैं कि आप लोगों को क्या करना है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। थैंक यू भैया।